अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट माइनस ए टू ए यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ए टू ए यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स हमको दे रखा है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ऑड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम क्या जानते हैं, अगर इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर एक ऑड फंक्शन है तो ये डायरेक्टली जीरो के बराबर हो जाता है, और अगर एक इवन फंक्शन है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस हम पहले यही इसी प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, जहां पे भी यक्स है वहां पे माइनस यक्स पुट करेंगे। अगर माइनस खत्म हो जाता है कैंसिल होके तो इवन बन जाएगा, अगर खत्म नहीं होता है तो ऑड बन जाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा क्या हुआ है, ये समथिंग माइनस ए टू ए, ये क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है और डी एक्स तो है ही। हम क्या करेंगे, यक्स की जगह माइनस यक्स पुट करेंगे। क्या करेंगे, यक्स की जगह माइनस यक्स पुट करेंगे। तो अगर माइनस एफ एक्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में ये क्या, एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं इंटीग्रल माइनस ए टू ए यक्स की जगह पे माइनस यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स माइनस माइनस ऑफ यक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये वाला माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, लेकिन यहाँ पे माइनस बचेगा। तो ये क्या, कुछ इंटीग्रल माइनस ए टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस माइनस को बाहर कर लो तो ये एक नेगेटिव पार्ट के साथ आ रहा है। नेगेटिव पार्ट के साथ आ रहा है मतलब कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इंटीग्रल माइनस ए टू ए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज ए ऑड फंक्शन, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। हमको क्वेश्चन दिया है इवेलुएट माइनस वन टू वन यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर क्या एक इवन फंक्शन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स एक ऑड फंक्शन हो जाए तो उस सिचुएशन में ये डायरेक्टली जीरो के बराबर होता है। ऑड फंक्शन मतलब जैसे देखो साइन है, इसको माइनस थीटा देते हैं। अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो माइनस क्या बाहर हो जाता है, मतलब साइन क्या ऑड फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हो। और कॉस क्या है, कॉस को माइनस दोगे तो वो माइनस को खा जाता है, सिंपली कॉस थीटा। तो ये कॉस को क्या बोल सकते हो, इवन फंक्शन बोल सकते हो। मतलब ऐसा फंक्शन जो निगेटिव को ना खाए, वो बाहर निकाल दे, वो ऑड हो जाते हैं, जो खा जाते हैं वो इवन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब करते क्या है, यहाँ पे वही करते हैं, जहां पे भी यक्स है वहां पे माइनस यक्स करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो हमको क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन माइनस यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स माइनस यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये स्क्वायर है, ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, माइनस कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो देखो हमने ऐसा बनाया था, मान लेते हैं ये कुछ एफ एक्स के बराबर है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे i इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। हमने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन जो निगेटिव को बाहर निकाल देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो देखो ये ऑड फंक्शन बन गया तो हम क्या बोलेंगे, बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इफ इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज अ ऑड फंक्शन देन ऑड फंक्शन देन इसका वैल्यू इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। हमको अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट माइनस वन टू वन यक्स साइन इनवर्स यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन यक्स साइन इनवर्स यक्स डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर जो साइन इनवर्स यक्स है उसकी जगह पे क्या करते हैं, जेड पुट करते हैं। हमने क्या किया, साइन इनवर्स यक्स की जगह जेड पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखो साइन को उधर भेजो तो यक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स है ना, उधर जाएगा तो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस के यक्स स्क्वायर, राइट में डिफरेंशिएट करो डी जेड अपान डी एक्स आएगा। जितने भी डिफरेंशिएशन है हम यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एक्स को यहाँ से
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, वेरिएबल को चेंज कर दिया, साइन इनवर्स यक्स को जेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो अपने लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करते हैं, यक्स की जगह -1 पुट करते हैं, ठीक है। और लोअर लिमिट जो है हमारे पास यक्स की जगह पे -1 है। जब यक्स की जगह -1 करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन इनवर्स -1 बनने वाला है। तो z कितने के बराबर जाएगा, z आपका उस सिचुएशन में z माइनस के π/2 पे चला जाएगा, और ऊपर अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या बनने वाला है, साइन इनवर्स 1, मतलब क्या, z कहाँ चला जाएगा, π/2 को चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, नए वेरिएबल के टर्म में अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू यक्स, यक्स की जगह पे क्या है, साइन जेड है, और फिर क्या, साइन इनवर्स जेड की जगह पे क्या है, जेड है, तो जेड को यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर क्या है, dx है, तो dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dx देखो कहाँ पे, यहाँ पे है, dx की जगह पे, यहाँ पे देखो dx का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाएगा, √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dz मिल जाएगा। और डिवीजन में क्या है, √1 माइनस के एक्स स्क्वायर तो है ही, तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाने वाला है। सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू, इंटीग्रल का साइन भी था, कहाँ से कहाँ तक, इस बार -π/2 से π/2 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, अपने वेरिएबल को चेंज किया था, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, i इज इक्वल टू माइनस के π/2 से π/2 z साइन z dz बन गया। हमारे पास देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, z और साइन z, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो करते क्या है, एक बार प्रोडक्ट रूल को लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन u और v है, इनको इंटीग्रेट करना है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे dz है, तो मान लेते हैं यहाँ पे भी dz है कुछ, तो कैसे लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर क्या, अपने u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर क्या, इंटीग्रेट करते हैं अपने v को अपन dz, फिर क्या, पूरे को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। चलो यही फॉर्मूला है, तो अब क्या करते हैं, वही अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें u कौन बनेगा, v कौन बनेगा, ये भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइलेट फॉर्मूला को यूज करते हैं। आइलेट ये क्या बोलता है, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास दो की तरह है, मतलब u और v है, तो u वो बनता है जो पहले आता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे z क्या है, एक अलजेब्रिक टर्म है, और साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो जो पहले आएगा, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, ए पहले आ रहा है तो ये z क्या बनेगा, u बनेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आगे आ रहा है तो साइन z क्या बनने वाला है, v बनने वाला है। तो हमको क्या इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट i इज इक्वल टू, एक सेकेंड को, -π/2 से π/2 और क्या, z साइन z dz करना है, ठीक है। ये u बनेगा, ये v बनेगा। तो पहले क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, तो z बाहर हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे, v को भी क्या है, साइन z है, तो साइन z को डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट किया चलो π/2 तक हो गया। फिर क्या, ये अपने u को डिफरेंशिएट कर लो, u क्या है हमारे पास, सिंपली z है, तो dz अपान dz करेंगे। फिर क्या करेंगे, अपने v को इंटीग्रेट करेंगे, तो v क्या है हमारे पास, साइन z है, तो साइन z dz, और इस पूरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dz। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है, z तो बाहर, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, z तो बाहर रख दिया, माइनस के π/2, z तो बाहर रख दिया, साइन को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आप क्या जानते हो, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है, माइनस के कॉस मिलता है, कॉस को डिफरेंशिएट करते हो तो माइनस का साइन मिलता है, तो साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या, माइनस के कॉस z मिलेगा, क्योंकि z है तो z के टर्म में लिखते हैं, माइनस के π/2 से π/2 तक। और यहाँ पे dz अपान dz, ये क्या 1 हो जाने वाला है। अब साइन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट साइन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलने वाला है, सिंपली सॉरी थोड़ा सा सर्दी हुई है ना, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के कॉस मिलेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। इंटीग्रल कॉस z, और ये dz बाहर वाला। अभी एक बार और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस के π/2 से π/2 तक, ठीक है। जहाँ पे भी लिमिट नहीं हमने लिखा हुआ, आप लिमिट लिख लेना, लिमिट सबका सेम ही रहेगा, -π/2 से π/2 तक। इधर का थोड़ा सा नोट करो, रब करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो तो कंटिन्यू करते हैं। पहले क्या मिलेंगे हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस जेड है, और क्या कॉस जेड कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। फिर क्या कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलेगा, तो साइन जेड कहाँ से कहाँ तक, माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। बस वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा, माइनस पहले क्या रखना है, पाई बाई टू रखना है जेड की जगह, तो माइनस के पाई बाई टू, और फिर क्या यहाँ पे भी कॉस पाई बाई टू, और फिर क्या माइनस, इस बार क्या करेंगे माइनस पाई बाई टू रखेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे माइनस माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, सिंपली पाई बाई टू बन जाने वाला है, और अंदर क्या बनेगा कॉस माइनस के पाई बाई टू बनने वाला है। चलो ये हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है, प्लस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू बनेगा, फिर क्या माइनस साइन पाई बाई टू बनने वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस साइन पाई बाई टू बनेगा, तो क्या होने वाला है, ये माइनस बाहर आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो देखो cos 90 जीरो, तो ये खत्म हो गया, cos 90 जीरो, cos माइनस 90 है ना, तो cos तो नेगेटिव खा जाता है, तो cos माइनस 90 मतलब cos 90 लिखा हुआ है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म। sin 91, यहाँ पे भी sin 91 मतलब क्या, 2 आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या आ गया, 2 के बराबर, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, नोट करो i क्या था, वही क्वेश्चन था।